एवरीवन। जय जय सिया राम की जय हो। प्रभु हनुमान जी महाराज की जय हो। लक्ष्मण महाराज की। श्री राम चरितमानस उत्तरकांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित जय हो प्रभु की। दोहा। बड़ी आतुरता और उतावली से पक्षीराज गरुड़ मेरे पास आए। हे उमा, उस समय मैं कुबेर के घर जा रहा था और तुम कैलाश पे थी। चौपाई। गरुड़ जी ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेह सुनाया कि हे भवानी। उनकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, हे गरुड़, तुम मुझे रास्ते में मिले हो। राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझा हो। सब संदेह हो का तो भी नाश दीर्घकाल तक सत्संग किया जाए और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनाई जाए, जिस मुनियों ने अनेक प्रकार से गाया है और जिसको आदि मध्य और अंत में प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी प्रतिपाद्य प्रभु है। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहाँ भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उसे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा। तुम्हें श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। दोहा। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती और उसके बिना मोह नहीं भागता। मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। चौपाई। बिना प्रेम के केवल योग तप ज्ञान और वैराग्य के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः एवं तुम सत्संग के लिए वहाँ जाओ जहाँ उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहाँ परम सुशील काक भू शुंडी जी रहते हैं। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण है, ज्ञानी है, गुणों के धाम है। बहुत काल के वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते हैं, जिसके भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। वहाँ जाकर श्री हरि के गुणों का समूह सुनो। उसके सुनने से मोह तुम से उत्पन्न तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने जैसे जब सब समझा कर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर वहाँ से हो गया। हे उमा, मैंने उसको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा, जिसके कृपा निधान श्री रामचंद्र जी नष्ट करना चाहते हैं। फिर कुछ कारण इस कारण में मैंने उसको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी की बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवती है। ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोह ले। दोहा। जो ज्ञानी और भक्तियों के शिरोमणि है एवं त्रिभुवनपति भगवान है, भगवान के वाहन उन गरुड़ को भी माया ने मोह लिया। फिर नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड करता है। यह माया शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती है, तब दूसरा बेचारा क्या चीज़ है जी। ऐसा ही जानकर मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। चौपाई। गरुड़ जी वहाँ गए जहाँ निर्वात बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काक भू शुंडी बसते हैं। उस पर्वत को देखकर मन प्रसन्न हो गया। उसके दर्शन से सब माया मोह तथा सोच जाता था। तालाब में स्नान जलपान करके प्रसन्न चित्त वट वृक्ष के नीचे गए। वहाँ श्री रामचंद्र जी के सुंदर चरित्र और सुनने बड़े बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। भू शुंडीराज जी की कथा आरंभ करना चाहते हैं कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी वहां पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकशु शुंडी जी ने सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत आदर सत्कार किया, स्वागत कुशल पूछकर बैठकर उन्हें सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकशु शुंडी जी मधुर वचन बोले, हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे अब मैं वही करूँ। हे प्रभु, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे, आप तो सदा कृतार्थ रूप है, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से की है।
तो चौपाई, हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके आश्रम, आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर मेरा मोह, संदेह, अनेक प्रकार से भ्रम भ्रम सब जाते रहे। अब हे तात, आप मुझे श्री रामचंद्र जी, राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली, दुखों का समूह नाश करने वाली, सदा नाश करने वाली कथा सादर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। गरुड़ जी विनम्र, सरल, सुंदर, प्रेम युक्त, सुप्रद, अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भूशुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ। वे रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से चरित मानस सरोवर का रूप समझाकर कहा, फिर नारद जी का अपार मोह, फिर रावण के अवतार कहा, फिर प्रभु के अवतार की कथा वर्णन की। तदनंतर मन लगाकर श्री रामचंद्र जी की बाल लीलाएं कही। दोहा, मन में परम उत्साह भरकर अनेक प्रकार के बाल लीलाएं कहकर फिर ऋषि जी विश्वामित्र जी का अयोध्या आना और फिर रघुवीर जी का विवाह वर्णन किया। चौपाई, फिर श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक का प्रसंग, राजा दशरथ जी के वचन के राज्य अभिषेक का आनंद में भंग पड़ना, फिर नगरवासियों का विरह विषाद, श्री राम लक्ष्मण का संवाद, बातचीत कहा, श्री राम का वन गमन, केवट का प्रेम और गंगा जी के पार उतारकर प्रयाग में निवास, वाल्मीकि जी प्रभु श्री रामचंद्र जी का मिलन, भगवान के चित्रकूट में बसे, वह सब कहा। फिर मंत्री सुमंत्री जी का नगर में लौटना, राजा दशरथ जी का मरण और भरत जी का निहाल से अयोध्या में आना, उनके प्रेम बहुत सा वर्णन किया। राजा की अंत्येष्टि क्रिया करके नगरवासियों के साथ लेकर भरत जी वहाँ आए जहाँ सुख की राशि प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। फिर श्री रघुनाथ जी ने उनको बहुत प्रकार से समझाया, जैसे खड़ाऊ लेकर अयोध्यापुरी में लौटा, यह सब कथा कही। भरत जी ने नंदीग्राम में रहने की रीति, इंद्रपुत्र जयंत की नीच करनी और फिर प्रभु रामचंद्र जी की अत्रि जी का मिलाप वर्णन किया। दोहा, जिस प्रकार का विराट का वध हुआ और श्रृंगभंग जी ने शरीर त्याग दिया, वह सब प्रसंग कहकर सुतीक्ष्ण जी का प्रेम वर्णन करके प्रभु अगस्त जी का सत्संग का वृत्तांत कहा। चौपाई, दंडक वन का पवित्र करना कहकर फिर शुंडी जी ने गृद्धराज के साथ मित्रता का वर्णन किया। फिर जिस प्रकार प्रभु ने पंचवटी में निवास किया और सब मुनियों के भय का नाश किया, और फिर जैसे लक्ष्मण जी को अनुपम उपदेश किया और फिर शूर्पणखा को कुरूप किया, वह सब वर्णन किया। फिर खर दूषण का वध और जिस प्रकार रावण ने सब समाचार जाना, वह बखान करके कहा। तथा जिस प्रकार रावण और मारीच की बातचीत हुई, वह सबने कही। फिर माया सीता का हरण और श्री रघुवीर के विरह का कुछ वर्णन किया। फिर प्रभु ने गिद्ध जटायु जिस प्रकार क्रिया की, कंभंद का वध करके शबरी को परम गति दी, और फिर जिस प्रकार विरह करते हुए श्री रघुनाथ जी का पंपासार के तीर पर गए, वहाँ सब कहा। दोहा, प्रभु और नारद जी संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राण नाश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करके प्रभु ने प्रावरशन पर्वत पर निवास किया तथा वर्षा और शरद का वर्णन, श्री राम जी सुग्रीव और रोष सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। चौपाई, दोहा, प्रभु और नारद जी का संवाद और मारुति के मिलने का प्रसंग कहकर फिर सुग्रीव से मित्रता और सुग्रीव का राज तिलक, सुग्रीव से मित्रता और बाली के प्राणवश का वर्णन किया। सुग्रीव का राज तिलक करने प्रभु ने प्रवणवर्षण पर्वत पर निवास किया तथा वर्षा और शरद वर्णन, श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर रोष और सुग्रीव का भय आदि प्रसंग कहे। चौपाई,
जिस प्रकार वानरराज सुग्रीव ने वानरों को भेजा और वे सीता जी के खोज में जिस प्रकार सब दिशाओं में गए, जिस प्रकार उन्होंने बिल में प्रवेश किया और फिर वानरों की संपाति को मिला, वह सब कथा कही। संपाति के सब कथा सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी जिस तरह अपार समुद्र को लांघ गए, फिर हनुमान जी ने जैसे लंका में प्रवेश किया और फिर जैसे सीता जी को धीरज दिया, वो सब कहा। अशोक को वन को उजाड़कर रावण को समझाकर लंकापुरी को जलाकर फिर उन्होंने समुद्रों को लांघा। जिस प्रकार वानर जहाँ तहाँ आए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे, आकर श्री जानकी जी की कुशल सुनाई। फिर जिस प्रकार सेना सहित श्री रघुवीर जाकर समुद्र के तट पर उतरे और जिस प्रकार विभीषण आकर उनसे मिले, वह सब और समुद्र बांधने की कथा सुनाई। दोहा पुल बांधकर जिस प्रकार वानरों की सेना समुद्रों ने पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए, वहाँ सब कहा। फिर राक्षसों वानरों के युद्ध अनेक प्रकार का वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद बल पुरुष संहार की कथा कही। चौपाई नाना प्रकार के राक्षसों का समूह के मरण तथा श्री रघुनाथ जी रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण का वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवता ने हाथ जोड़कर स्तुति की, फिर जैसे वानरों समेत प्रभु पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब कहा। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र काकशु शुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किया। फिर उन्होंने श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए भू शुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैं तुमसे कही। सारी कथा राम कथा सुनकर गरुड़ जी के मन में बहुत उत्साहित आनंदित होकर वचन कहने लगे। सर उठा, श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जैसे मेरा संदेह हो जाता रहा है। काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से रामचंद्र जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्धों में प्रभु के नागपाश से बंधन को देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था। श्री रामचंद्र जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल है। चौपाई बिल्कुल ही लौकिक मनुष्य का सा चरित्र देखकर मैं हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम को असंदेह को आपके हित करके समझाता हूँ। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता और कैसे अत्यंत विचित्र यह सुंदर हरि कथा सुनाता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री रामचंद्र जी की कृपा देखते हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा यह संदेश चला गया। दोहा पक्षीराज गरुड़ जी और विनय प्रेम युक्त वाणी सुनकर काकशु भूशुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में जल भर आया। वे अत्यंत हर्षित हुए। हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील पवित्र कथा प्रेमी हरि के श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय सबके प्रकट न करने योग्य रहस्यों को भी प्रकट कर देते हैं। चौपाई काकभूषुंडी ने फिर कहा, पक्षीराज, उनका प्रेम कम न था अर्थात बहुत था। हे नाथ, आप सब प्रकार के पूज्य है और श्री रघुनाथ जी कृपा पात्र है। आपको न संदेह और न मोह अथवा माया है। हे नाथ, आपने तो मुझ पे दया की है। हे पक्षीराज, मोह बहाने श्री रघुनाथ जी ने मुझे यहाँ बेचकर बढ़ाई दी है। हे पक्षियों के स्वामी, आपका मोह कहाँ सो गोसाई, यह कुछ आश्चर्य नहीं है। नारद जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, सकदानंदी जो आत्म तत्व और मर्मत्व है उसका उपदेश करने वाले मुनि श्रेष्ठ मुनि है। उनमें से भी किस को मोह ने अंधा विवेक शून्य नहीं किया। जगत में ऐसा कौन है जिसे काम ने न नचाया हो, तृष्णा ने किसको मतवाला नहीं बनाया, क्रोध ने किसका हृदय नहीं जलाया। दोहा, इस संसार में ऐसा कौन ज्ञानी तपस्वी शूरवीर कवि विद्वान गुणों के धाम है जिसने लोभ में विडंबना मिट्टी पाली न की हो। लक्ष्मी ने मद
ने किसी को टेढ़ा और प्रभुता ने किसी को बहरा नहीं कर दिया। ऐसा कौन है जिसे मृग नयनी युवती स्त्री के नेत्र बाण न लगे हो। चौपाई रज तम आदि गुणों का किया हुआ सन्निपात कैसे नहीं हुआ। ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता हो। यौवन के ज्वर ने किसे आप से बाहर नहीं किया। ममता ने किस के यश का नाश नहीं किया। मत्सर डाह ने किसको कलंक नहीं लगाया। शोक रूपी पवन ने किसको नहीं हिला दिया। चिंता रूपी सापिन ने किसको नहीं खा लिया। जगत में ऐसा कौन है जिसे माया न व्यापी हो। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है। ऐसा धैर्यवान कौन है जिसे शरीर का यह कीड़ा न लगा हो। पुत्र की, धन की और लोक की प्रतिष्ठा, इन 3 प्रबल इच्छाओं ने किसकी बुद्धि मलिन नहीं कर दिया, बिगाड़ा नहीं। ये सब माया का अनुचर है। ध्रुवजय संख्या में अनंत है। वर्णन करने से इनका पार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक भगवान शिव और चौमुखी ब्रह्मांड भी इनके हमेशा डरते हैं, तो फिर अन्य प्राणियों की क्या बात है।